यदि आपकी निकुंज दीक्षा हो गई है तो इन चरणों को गोद में लो, आपको अधिकार मिला हुआ है। जब किसी देश का वीजा लग जाए तो फिर पहुंच जाओ टिकट लेकर के, वीजा लग चुका है, निकुंज दीक्षा हो चुकी है, तो काहे को मर रहे हैं संसार में। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, बैठ जाओ आंख बंद करके, सखी बन जाओ छोटी सी, और चरण पीठ हटा के श्री जी की वहां बैठ जाओ और स्वयं को चरण पीठ गोद बना लो और श्री जी के चरणों को सहलाओ, इनमें मेहंदी लगाओ, महावर लगाओ। ठाकुर जी भी तुम्हारे भाग्य को देख करके ललचाएंगे। ये सखियां जब चाहे तब चरणों को छू लेती हैं, प्यार करते हैं इन चरणों को। इन्हीं की कृपा से हमको भी चरण मिलते हैं राधा रानी के। ठाकुर जी श्री जी चौसर खेल रहे हैं, जो जीतेगा, एक तरफ सखियां एक तरफ ठाकुर जी हैं, जो जीतेगा इनाम क्या मिलेगा उसको? श्री जी के चरणों की सेवा। सखियां ठाकुर जी को हराना चाह रही हैं सब मिल करके, और ठाकुर जी हारने वाले हैं। मैं हार गया, ये दुख नहीं, दुख है कि आए श्री जी के चरण छूट जाएंगे। इतने परेशान, अंत में जब पेश नहीं चली तो चीटिंग प्रारंभ करती, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये महाराज कुछ भी करने को तैयार है श्री जी के चरणों की सेवा के लिए। तो सोचिए श्री जी के चरण क्या है। तो आपको अधिकार प्राप्त हो गया है, जिनको निकुंज दीक्षा हो गई, इन चरणों की सेवा करो, मेहंदी लगाओ, महावर लगाओ, सहलाओ श्री जी के चरणों को। आपको रस नहीं आएगा भी, जैसे बीमार व्यक्ति को भोजन का रस नहीं मिलता, मलेरिया ज्वर चढ़ा है 104 डिग्री पे, तो उनको भोजन का स्वाद नहीं मिलता। लेकिन घबराओ मत, डॉक्टर कहते हैं कि खाली पेट दवाई नहीं लेने, इसलिए खा लो कुछ बेमन से सही। तो अभी वो रस नहीं मिलेगा चरणों का, लेकिन रस की शुरुआत हो जाएगी। इन चरणों का को सहलाओ, गोद में लो, हृदय से लगाओ श्री जी के चरणों को, पुरुष भाव से नहीं। इन चरणों में ना किसी स्त्री का अधिकार है ना पुरुष का अधिकार है। स्त्री पुरुष की नो एंट्री श्री जी के चरणों। तो कैसे एंट्री होगी? धार सखी को भाव। सखी ना कामिनी है, सखी में स्त्री भाव नहीं होता, कामिनी का भाव नहीं होता, वहां काम विकार नहीं होता। काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। स्त्री वो है जिसमें काम वासना, उसको कामिनी बोलते हैं। कामिनी का यहाँ प्रवेश नहीं, यहाँ सखी भाव से। आप में भले दुनिया भर की वासना है, लेकिन जब सखी का भाव धारण करो, उस समय सोचो मेरे मन में किसी भी सुख की कोई वासना नहीं है, एक ही वासना है, वो अपनी किशोरी जी के चरणों को सहलाना, इनको सजाना, मेहंदी लगाना, इनको चूमना, हृदय से लगाना। इसके अलावा और कोई मेरी इच्छा नहीं है। और प्रिया प्रीतम जब रास करें तो श्री जी के चरणों को देखो। पायल, बिछिया, घुंघरू, पायल घुंघरों से आवाज, बिछियों से आवाज निकलती है, शरण शरण शरण, इनकी शरण आओ, चरणों की तरफ ध्यान रहे। ये सखी का जीवन है श्री जी के चरण। ये सखी के लिए अमृत संजीवनी बूटी का काम करते हैं चरण। इनमें वो सुख है, इनको दर्शन करना, इनको छूना। चरणों से दिव्य सुगंध प्रसारित होती है, दिव्य प्रकाश शीतल प्रसारित होता है। सुनत समाधि में सदा ऋषि मुनि नाद ओंकार, सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। ये कलीम काम बीज जो निकुंज का मंत्र है, ये इन्हीं चरणों की पायल से प्रकट होता है। तो आपको तो वीजा आपका लग चुका है, श्री जी के चरणों की सेवा करो, प्रतिदिन सहलाओ, लाड़ लड़ाओ श्री जी के चरणों को। कुछ समय बाद झूठ मूठ में लाड़ लड़ाने का फल होगा कि सचमुच में श्री जी के चरण तुम्हारे सन्मुख प्रकट हो जाएंगे
और तुम भूल जाओगी कि मैं स्त्री हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी की बेटी हूं, मैं किसी का भाई हूं। सब रिश्ते टूट जाएंगे, भूल जाओगे जब तक उस आनंद में रहोगे। वो तो भगवती योग माया उनको प्रकृतिस्थ कर देती है, क्योंकि संसार का व्यवहार भी इनसे करवाना है। नहीं तो व्यक्ति संसार के लायक रहता नहीं। इन चरणों का दीदार कहीं प्राप्त हो जाए, संसार के लायक नहीं रहता। लेकिन भगवती योग माया उसको प्रकृतिस्थ कर देती है, क्योंकि यदि वो प्रकृतिस्थ नहीं होगा तो जो संसारी लोग हैं इधर नहीं आएंगे। सब कहेंगे जो इधर चला गया वो बावला हो गया, पागल हो जाता है, वो दुनिया लायक नहीं रहता, तो सब डरने लग जाएंगे। इसलिए भगवती योग माया उसके प्रेम को थोड़ा शांत कर देती है, उस आनंद को थोड़ा कम कर देती है, और अब जाओ दुनिया में होश लिया देती है भगवती योग माया। अब करो अपने संसार के कार्य और फिर संसार में रमण करो। उस समय बाहर बाहर से संसार में रमण करेगा, लेकिन उसका चित्त कभी राधा रानी के चरणों को छोड़ेगा नहीं। और मेरी माता और सज्जनों, अपनी इस भक्ति को गुप्त रखना, यह प्रेम की उपासना है। बस चरणों में ध्यान रहे तो सारी सृष्टि ठाकुर जी के चरणों से सुख प्राप्त करते हो। ठाकुर जी और ब्रज निकुंज की सखिया जिन चरणों से सुख प्राप्त करते, राधा रानी का सुख सुंदर ही नहीं है, सुंदरता के साथ साथ प्रेम का उद्दीपन करने वाले हैं, रस का उद्दीपन करने वाले हैं, आनंद का वर्धन करने वाले हैं। हृदय में रस की बाढ़ आ जाए श्री जी के चरणों के दर्शन करते ही, दुनिया के योग्य कोई रहता नहीं है। वो तो भगवती योग माया दुनिया के लायक बना देती है, जिससे कि दुनिया का व्यवहार चलता रहे इससे। तो ऐसे श्री जी के चरण हैं।